हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट तेरी है ज़मीं। आज हम विषय हिंदी फर्स्ट चैप्टर तेरी है ज़मीं के बारे में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले मैं विषय प्रवेश पढ़ती हूँ। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है। ये तेरी ज़मीं क्या है? एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर ने सर्व प्राप्ति को स्वीकार किया गया है। जिससे कि जब हम कोई संकट में फंस जाते हैं और उसने छुटाने के लिए कोई उपाय नहीं सोचता, तब हम ईश्वर की याद आती है। तब हमें क्या आती है? ईश्वर की याद आती है। वो सर्वशक्तिमान और दयालु है। वो हमें मुसीबत के अवश्य छुटकारा दिला सकता है। तेरी है ज़मीं इस प्रार्थना में ईश्वर की प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। अब हमें इस कविता को ध्यान से सर्वगान करेंगे। आप सभी को भी ध्यान से सुनना है। ध्यान से कविता सुनिए। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश अब इस हम कविता का सरल अर्थ जानेंगे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, ये सारी धरती तुम्हारी है और ये आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबको हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। तेरी मर्ज़ी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओ जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, तू अपनी नज़र हम पर रखना। किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। हे
हे दुनिया के मालिक, तुम्हारा अच्छे से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारे कृपा से ही हमें ये शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हम किस हालत में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुकाकर सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित में रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं। तुम चाहो तो हम पर आए और हर आफत दूर हो सकती है। जैसे कि हम जानते हैं बख्शिश का मतलब होता है भेंट, उपहार, क्षमा करना। मालिक का मतलब होता है स्वामी ईश्वर। रहमत का मतलब होता है कृपा। आफत का मतलब होता है मुश्किल, कोई संकट, मतलब कोई मुश्किल आना, संकट आना। मेहरबान का मतलब है कि दयालु, कृपा करना। जिस्म मतलब शरीर, जा मतलब प्राणी। थैंक यू।